जो रोड बनाए गए हैं, ये रोड पूरा पिच का रोड है। आज के दिनों में आप देखते होंगे कि जब इस पे तेज गाड़ियां चलती है तो स्लिप करते, सीधे हम बढ़ते हैं नीचे की ओर। तो चलिए हम आपको नीचे की ओवर ब्रिज का तस्वीर है, लेकिन ये ओवर ब्रिज हम आपको बता दें कि ये ओवर ब्रिज रातू रोड का ओवर ब्रिज है, जहां से झारखंड वासी और राजधानी वासी को एक बार फिर से नई सौगात मिलने जा रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 19 जून को झारखंड आने वाले हैं। यहाँ में राजधानी रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी NHAI के आला अधिकारियों के साथ समीक्षक बैठक भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री झारखंड में चल रही योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। इसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं झारखंड में चल रही योजनाओं को भी समय सीमा में खत्म करने को लेकर कई निर्देश दिया जाएगा। तो ऐसे में हम तस्वीर आपको दिखा रहे, देख लीजिए किस तरह से रातू रोड जो फ्लाईओवर है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अभी उद्घाटन होने में 10 दिन बाकी है और 11वें दिन इस ओवरब्रिज का उद्घाटन कर लिया जाएगा। ऐसे में अब लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए जिस तरह से हेमंत सरकार ने अब तक राजधानी वासी को 2 फ्लाईओवर का सौगात दिया है, अब ये तीसरा देने जा रहा है। लेकिन इस सौगात में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद राजधानी वासियों को यह सौगात मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री झारखंड को नई सौगात भी दे सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पहले ही कह चुके हैं कि 19 जून को दिन राजधानी रांची के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन दशकों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। साथ ही राजधानी की बड़ी आबादी को राहत मिलने वाली इस फ्लाईओवर के चालू होने पर शहरवासियों को जाम से निजात भी मिल जाएगी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए झारखंडी परंपरा और संस्कृति की झलक भी दिखाई जाएगी। उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इससे पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के विधायक CP सिंह ने बाइक से रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि लगभग 40 करोड़ की लागत से 4.17 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण 7 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था और इससे 4 जनवरी 2025 में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जून 2025 में पूरा किया जा सका है। वहीं रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब आधे घंटे का समय मात्र 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो हम आपको राजधानी में बनने वाले फ्लाईओवर का तस्वीर दिखा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे तमाम जो काम है वो पूरा कर लिया गया है, बस कुछ ही काम बाकी है, उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो रोड बनाए गए हैं, ये रोड पूरा पिच का रोड है और इस पे गाड़ियां ना स्लिप करे उसके लिए जो कंक्रीट है वो उसका लेवल ऊपर रखा गया है, ताकि बरसात के दिनों में आप देखते होंगे कि जब इस पे तेज गाड़ियां चलती है तो स्लिप कर जाता है। स्लिपिंग को बचने के लिए वहां पे इस तरह का इंजीनियर द्वारा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे पुल में एक और खासियत हम आपको दिखाते हैं कि जब भी कोई एलिवेटेड कॉरिडोर आप जब देखते होंगे तो बीच में इधर से उधर जाने के लिए कोई रास्ता विकल्प नहीं छोड़ा गया है अब तक, जितने भी आपने फ्लाईओवर देखा होगा, ओवरब्रिज देखा होगा। लेकिन इस ओवरब्रिज की खासियत यही है कि आप अगर इधर से आ रहे हैं और दाईं दिशा में आपको जाना है तो यहाँ से आप सीधे नीचे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी तमाम जो LED लाइट है वो लगाए गए हैं, यानी रात के दूधिया रोशनी में आप जब इस फ्लाईओवर में सफर करेंगे तो आप दूधिया रोशनी का मजा लेंगे। तीसरा बात यह है कि यहाँ पे जो अभी जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है इसमें अभी कुछ कामें बाकी है, क्योंकि 11वें दिन इस पुल का उद्घाटन होना है। और ऐसे में जो संजय सेठ है, रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के जो विधायक CP सिंह तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस फ्लाईओवर का निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान NHAI के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। संजय सेठ ने जो कमियां देखी थी उस कमियों को पूरा करने के लिए NHAI का अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। फिलहाल आप यहाँ से जब आगे जाएंगे तो आपको कई मोड़ मिलेगा, खूबसूरत टर्नओवर आपको देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि आप कश्मीर की घाटियों में आप सफर कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से आप झारखंड का जो हरियाली है
हरियाली का आप मजा इस फ्लाईओवर में ले सकते हैं। आप यहाँ चलेंगे दोनों दिशा में, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से पेड़ लगाया गया है दोनों दिशा में। जो अगल बगल सड़क के किनारे जो पेड़ है उनकी ऊंचाई इतना ऊपर है कि फ्लाईओवर से काफी ऊंचा है, और आप फ्लाईओवर का ऊपर से भी पेड़ का मजा ले सकते हैं, यानी शुद्ध हवा में आप सफर कर पाएंगे। ऐसे में 4.17 किलोमीटर का सफर है, अब आपको 5 मिनट में पूरा कर पाएंगे। पहले इस यहाँ से रातू रोड से आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होता था, रोड जाम में के समस्या को आपको झेलना पड़ता था, और 10 मिनट का 5 मिनट का सफर आपको लगभग 2 घंटा लग जाता था। ऐसे में ये रास्ते अब धीरे धीरे तमाम ओवरब्रिज जो बनाए गए हैं तमाम ओवरब्रिज में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पूरे राजधानी रांची में जो ओवरब्रिज का जाल बिछाया जाएगा। चलिए हम आपके साथ चलते हैं, चल करके दिखाते हैं। चलिए तो सीधे हम बढ़ते हैं नीचे की ओर। तो चलिए हम आपको नीचे की दिशा दिखाते हैं। रातू रोड जो ओवरब्रिज है उसका यहीं पे अंतिम पड़ाव रखा गया, और यहीं पे रातू रोड का जो ओवरब्रिज का है वो खत्म हो गया। हम एक और तस्वीर आपको दिखा रहे थे, देख किस तरह से एक दिशा से ये रास्ते इधर से रातू रोड आते हैं और उधर से सीधे बाईपास हरमू जाते हैं। तो आप अगर हरमू बाईपास आना जाते हैं तो आप इधर से जा सकते हैं दाएं दिशा में, और अगर आप सीधे रातू रोड आते हैं तो हरमू की तरफ से रास्ते से सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से जितनी चौड़ी ओवरब्रिज को बनाया है, 4 लाइन का ओवरब्रिज है, 2 गाड़ियां आ सकती है, 2 गाड़ियां जा सकती है। तो राजधानी वासी को काफी पुराना एक मांग था कि जिस तरह से राजधानी वासी जाम की समस्या से 2-4 हो रहे थे, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आप अगर किसी जरूरी काम से निकलते हैं तो जाम में आप अगर फंस जाते हैं तो 10 मिनट का रास्ता आपको सीधे घंटे लग जाता था। ऐसे में अब ये जाम की समस्या से आपको निजात मिलने जा रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं, और उनके कर कमलों द्वारा ये फ्लाईओवर का 19 तारीख को उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे